Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we discuss week 3 lectures, the straight line chapter 2 lecture 4. Done. In this lecture we discuss exercise 2.1 question number 14 and 17 and 18. Done. Now we start. First question number 14. The vertices ABC of a triangle are 2, 1, 5, 2 and 3, 4 respectively. Find the coordinate of the circumcenter and also the radius of the circumcircle of the triangle. डन है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें तीन वर्टिसेस गिवन है, द वर्टिसेस ABC ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है, और हमें क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कमसेंटर, यानी कि हम जानते हैं सर्कमसेंटर यानी कि वो सर्कल जो पास होता है कहाँ से, ट्राइंगल के वर्टेक्स से. ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसका सेंटर बताना है एंड आल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल. डन है. इससे पहले क्वेश्चन तक जो हमें गिवन था वहाँ पर हमें जस्ट प्रूफ करने कह रहा था कि ये इस डिफरेंट हमें डायग्राम थे, डिफरेंट डायग्राम पर हमें क्या करना था, उसको प्रूफ करना था कि ये इसके साइड्स है, बट यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके सेंटर पॉइंट को फाइंड करना है. ठीक है, और सेंटर पॉइंट को फाइंड करने के लिए इट मीन्स ये है कि हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा, यानी कि मेक द इक्वेशन. और कौन सी इक्वेशन, यानी कि हमें x, y फाइंड करना है, यानी कि x एक वेरिएबल है और y हमारा सेकंड वेरिएबल है, यानी कि हमारे पास दो वेरिएबल होंगे फाइंड करने के लिए, और हम जानते हैं दो वेरिएबल फाइंड करने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिक काम कि A, B एंड C बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल. A x1, y1 is equal to 2, 1, B x2, y2 is equal to 5, 2 and C x3, y3 is equal to 3, 4. ठीक है, और डन हम लेट हम कर लेंगे कि लेट O x, y be the coordinate of the circumcenter. डन. तो हमने क्या कर लिया है कि ये तीनों पॉइंट को लेट कर लिया, और फिर लेट करने के बाद हमने O को लेट कर लिया है कि हमारा सेंटर पॉइंट कौन सा है, x, y है. हमने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि हमें वहाँ पर कह रहा था सवाल में कि सेंटर जो है ओरिजिन पर लाई करता है, और हमें ये प्रूफ करना था कि सर्कल इन पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि हमें तीन वर्टेक्स गिवन है और हमें बताया है कि सर्कल इन तीनों पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं सर्कम सेंटर में जो सर्कल है वो ट्राइंगल के वर्टिसेस से क्या होता है, पास होता है. तो ये तो कंफर्म है हमारे पास कि सर्कल इन तीन पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, और इसकी मदद से हमें क्या करना है, सेंटर पॉइंट निकालना है. ठीक है, तो अगर सर्कल जो है उन ट्राइंगल के वर्टिसेस से पास हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि वी नो दैट O to A इज इक्वल टू O to B इज इक्वल टू O to C, यानी कि ये तीनों लेंथ आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि रेडियस आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ठीक है, तो इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अगेन डिस्टेंस फार्मूला. तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला D इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ठीक है, तो इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तीन में से दो को कंसिडर करेंगे. तो फर्स्ट हम कंसिडर कर लेंगे O to A इज इक्वल टू O to B, एंड फिर हम सेकंड क्या कंडीशन कंसिडर करेंगे, O to B इज इक्वल टू O to C. ठीक है, और इस तरह हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. ठीक है, तो कंसिडर O to A इज इक्वल टू O to B. We know that O point x, y and A x1, y1, then formula square root of x1 minus x whole square plus y1 minus y whole square is equal to square root of x2 minus x whole square plus y2 minus y whole square. Done. Substitute the values and then simplify. Or after simplification, 3x plus y minus 12 is equal to 0. Equation number 1. Similarly, consider O to B is equal to O to C, and then formula square root of x2 minus x whole square plus y2 minus y whole square is equal to square root of x3 minus x whole square plus y3 minus y whole square. Again substitute the value and simplify, and after simplification second equation is minus x plus y plus 1 is equal to 0. Done. अब हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है. अब हमारा काम क्या है, हमारा टारगेट क्या है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है. अब सॉल्व करने के लिए योर चॉइस कि वी यूज़ एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो ये आपकी मर्ज़ी है. तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कर रहा हूँ, और एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करने के लिए हम जानते हैं कि हमारा y का कोएफिशिएंट बोथ इक्वेशन में सेम है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे.
तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2, 3x plus y minus 12 minus x plus y plus 1 is equal to 0, and then simplify, and after simplification x is equal to 13/4 डन। और फिर हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को आपकी मर्जी है कि आप चाहो तो इक्वेशन 1 में पुट करो या फिर क्या करो इक्वेशन 2 में पुट करो, आप जानते हो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ। तो 1 minus x plus y is equal to 0, then y is equal to x minus y, and x is equal to 13/4, and then LCM 13 minus 4/4, 13 minus 4/4 is equal to 9/4, it means y is equal to 9/4। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, x is equal to 13/4 और हमारा y किसके बराबर है, 9/4 के। डन। नाउ वी फाइंड रेडियस, और रेडियस फाइंड करने के लिए अगेन योर चॉइस कि आप O2A फाइंड करो और O2B और O2C, क्योंकि हम जानते हैं रेडियस जो लेंथ है वो हमेशा क्या होगा, किसी भी पॉइंट पर इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, O2A फाइंड कर रहा हूँ, और O2A फाइंड करने के लिए हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y होल स्क्वायर, एंड देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड सिम्प्लीफाई, और आंसर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट 2/4। Hence the coordinate of the circumcenter is found to be 13/4, 9/4, and the radius is 5 square root of 2/4 units. Done है। Next question, find a point which is equidistant from 0,0, 3,1 and 6,0। अगेन हमें यहाँ पर क्या कह रहा है कि आप क्या करो, 3 पॉइंट फाइंड करो। कौन से 3 पॉइंट फाइंड करो, कि सॉरी आपको वो पॉइंट बताना है कि जिस पॉइंट का डिस्टेंस इन तीनों पॉइंट से क्या होगा, सेम होगा। फाइंड अ पॉइंट विच इज़ इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस मीन्स इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, किससे, फ्रॉम 0,0, 3,1 एंड 6,0, यानी कि हमें वो पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट से इस 3 पॉइंट का फासला क्या होगा, तीनों पॉइंट का फासला सेम। तो सबसे हम क्या लेट कर लेंगे कि a x1, y1 इज इक्वल टू 0,0, b x2, y2 इज इक्वल टू 3,1 एंड c x3, y3 इज इक्वल टू 6,0। तो हम और अब लेट कि o x, y बी द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट। डन है। और अगर इक्वल डिस्टेंस है तो इसका मतलब क्या है, o से लेकर a बराबर है o से लेकर b एंड इज इक्वल टू o to c, क्योंकि हम जानते हैं कि o से लेकर a b से c तक का फासला हमें यहाँ पर क्या है, सेम है। तो इन तीनों की लेंथ आपस में क्या होगी, बराबर। अगेन हम पिछले क्वेश्चन वाला ही काम करेंगे, कंसिडर करके 2 इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उन दोनों इक्वेशन को सिम्प्लीफाई कर लेंगे। तो ये फार्मूला मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, और फिर हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा इक्वेशन 1 क्या बनेगा, 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एंड कंसिडर O to B इज इक्वल टू O to C। और फिर अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, 3x माइनस y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन 1 भी है, इक्वेशन 2 भी है। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए अगेन योर चॉइस, वी यूज़ एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। डन है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करवाने के बाद हमें दिख रहा है कि y से y हमारा क्या हो रहा है, कैंसिल। तो हमें क्या मिल रहा है, 6x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हमारा x इसके बराबर आ रहा है 3 के। और फिर हम क्या करेंगे, इस 3 को चाहो तो इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट करोगे। तो मैं कहाँ पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में, एंड सिम्प्लीफाई y इज इक्वल टू -4। इट मीन्स हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 3, -4। डन। Last question, show that of all values of theta, the distance between the point x, y and x plus mu cos theta, y plus mu sin theta is mu। यानी कि थीटा की किसी भी वैल्यू पर इन दोनों पॉइंट के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, म्यू के। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को लेट कर लेंगे कि a पॉइंट x1, y1 इज इक्वल टू x, y, and b point x2, y2 is equal to x plus mu cos theta, y plus mu sin theta। और हमें फाइंड क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, a to b का हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी नो दैट a to b x2 is equal to x plus mu cos theta minus x1 is equal to x plus y2 is equal to y plus mu sin theta minus y। डन है। देन x से x हमारा क्या होगा, कैंसिल। सिमिलरली y से y हमारा क्या होगा, कैंसिल। जिस हमारे पास क्या बचता है, म्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस म्यू साइन थीटा होल स्क्वायर।
तो ये हमारा क्या बनेगा, म्यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस म्यू साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों टर्म में जो कॉमन है वो क्या कॉमन है, म्यू स्क्वायर कॉमन है, क्या बचेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन म्यू स्क्वायर और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, देन आंसर इज इक्वल टू म्यू यूनिट्स। इट मीन्स ये हमारा क्या होता है, प्रूव होता है। डन है। तो डू इट योर सेल्फ। आपको जो क्वेश्चन बनाना खुद से वो क्या है कि एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज़ वन वर्टेक्स एट द पॉइंट 3,4 and another at the point -2,3. Find the coordinate of the third vertex। यानी कि हमें दो वर्टेक्स गिवन है, थर्ड वर्टेक्स हमें क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले राइट कर लोगे कि ए बी एंड सी विद द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। डन है। डन। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगा, अगेन आप लाइट करने के बाद आप तीनों पॉइंट को लाइट कर लोगे, और तीनों पॉइंट लाइट करने के बाद हम जानते हैं अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों लेंथ आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिख लेंगे कि ए से लेकर बी इज इक्वल टू ए से लेकर सी इज इक्वल टू बी से लेकर सी। ठीक है। आप तीनों को लाइट करने के बाद फिर अगेन आप क्या करोगे, दो दो करके कंसिडर करोगे, और फिर सिम्प्लीफाई करने के बाद इस तरह आप दो इक्वेशन बना लोगे, और फिर दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करके थर्ड वर्टेक्स फाइंड कर लोगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप इस वीडियो को देखें, प्रैक्टिस करें। अगर कोई इशू होता है तो आप वो मुझसे डिस्कस करें। अल्लाह हाफिज़।